नमस्कार। मौसम चलावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 21 सितंबर 2024 का दिन है और शाम के इस समय 6:30 बजे हैं। 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण देखें तो उत्तर मध्य राजस्थान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और वहीं से बीकानेर के आसपास से होते हुए कोटा संभाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों की और ट्रफ की स्थिति मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए बनी हुई है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्य भागों के आसपास जो है बना है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र थाईलैंड के आसपास है जो धीरे धीरे दोनों का यहाँ पर मर्ज होते हुए प्रभावी माहौल बनने की संभावना है आने वाले 2-3 दिनों के दौरान, जिससे बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव उभरने की संभावनाएं बन रही है और आने वाले दिनों में उसके डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी में जाने की संभावनाओं के तहत उत्तर पश्चिम दिशा में इसके आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे राजस्थान के भी क्षेत्रों में कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर, पाली संभाग के इलाकों में एक बार पुनः बारिश में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलने की संभावना 25 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य होगी। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में जो है फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, कुछ पश्चिम के इलाकों में भी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान जो सबसे हल्का कलर आप इसमें देख रहे हैं, 2 कलर मेंशन है आज इसमें। जो गहरा कलर है वहाँ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा सीमित दायरों की जो आज रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। और जो डॉट हैं गहरे कलर के वहाँ सीमित दायरों की खंड वर्षा मध्यम तेज रहने की अगले 24 घंटों के दौरान संभावनाएं हैं। जबकि जो हल्का कलर है दूसरा, उसमें यहाँ पर संघनित होते हुए घने बादल बार बार देखे जाएंगे अगले 24 घंटों में। कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना है। बाकी के राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, हालांकि बादलों की आवाजाही ज़रूर देखने को मिलने की संभावना रहेगी और उमस भरा माहौल भी अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में रहेगा। आने वाले दिनों के दौरान देखें तो अक्टूबर के शुरुआती दिनों में और सितंबर के जो अंतिम दिन बचे हैं यानी 25 से लगाकर 30 सितंबर के मध्य कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और कुछ अजमेर संभाग के मिले जुले अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर कुछ भरतपुर संभाग, तो वहीं पाली संभाग के जो दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज के सटोई क्षेत्र हैं पाली सिरोही के, जहां आने वाले दिनों में 25 से 30 सितंबर के मध्य होने वाली वर्षा मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में, मध्यम से भारी यानी 40 से लगाकर 60, 65, 70 मिलीमीटर वाली वर्षा भी देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी एक साथ में, जिससे नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना पाली संभाग, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा संभाग और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना और कुछ अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें अजमेर और ब्यावर के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा के क्षेत्र इसमें शामिल रहेंगे, टोंक के आसपास से लगाकर। बाकी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में शुष्क मौसम की संभावनाएं बड़े दायरे के रूप में बनी रहेगी। हालांकि जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर, बालोतरा, फड़ौदी, पोखरण बेल्ट, जोधपुर और यहाँ पर डेगाना, कुचामन बेल्ट से लगाकर नागौर की ओर भी चूरू से लगाकर आने वाले 25 से 30 सितंबर के मध्य मध्यम तेज खंड वर्षा कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावनाएं हैं और अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह के दौरान भी संभावनाएं हैं। फिलहाल चर्चाएं वर्तमान में मानसून वापसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। उसमें देखें तो मानसून वापसी की स्थितियों में मौसम चलवास के अनुसार मानसून आने के समय से ही जानकारी दी गई थी कि मानसून जो है आने वाली इस सीज़न के दौरान जो सामान्य समय है वापसी का उससे देरी से जाएगा और लगभग 30 सितंबर के आसपास जाकर मानसून वापसी होने की संभावनाएं हैं और अरावली रेंज के क्षेत्रों में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मानसून की स्थिति बने रहने की संभावनाएं हैं। जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं यानी जयपुर, सीकर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर अजमेर, पाली, उदयपुर संभाग के क्षेत्र, यहाँ तक मानसून की स्थिति बने रहने की संभावनाएं आने वाले दिनों में बनी रहेगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इस प्रकार का अनुमान फिलहाल वर्तमान में देखें तो संभावनाएं मानसून वापसी को लेकर जो बनती हैं उसमें सबसे पहले बारिश की कमी और 5 दिन से अधिक समय तक लगभग बारिश का न होना और एक एंटी साइक्लोन की स्थिति बनती है निचले स्तर के क्षोभ मंडल में, जो धरातलीय क्षेत्रों से लगाकर लगभग 850 HVA तक बनती है, जिसमें फिलहाल इस जो एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात की स्थिति को देखें तो ये फिलहाल वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्र पर मौजूद नहीं है।
यह और न ही पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास मौजूद है। और आने वाले दिनों में वर्तमान मौसमी विश्लेषण और स्थानीय डेटा कलेक्शन के हिसाब से अगर देखें विश्लेषण करते हुए, तो फिलहाल जो है आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी एंटी साइक्लोन उत्पन्न होने की संभावनाएं फिलहाल हमारे अनुमान में नहीं लग रही है। हो सकता है हमारा विश्लेषण गलत हो, लेकिन वर्तमान के हालात देखें तो न ही एंटी साइक्लोन की स्थिति फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले जो मौसमी विश्लेषण अगर किया जाए तो उसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं का चलन बना रहेगा। धरातली क्षेत्रों से लगाकर लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई तक, यानी तब तक जो है वहाँ के बीच के क्षेत्रों में ही 850 के आसपास एंटी साइक्लोन बनना जरूरी है, जो फिलहाल आगामी सिस्टम के जो हवाओं के प्रभाव हैं उसको देखते हुए बनने की संभावनाएं नहीं। और वहीं यहाँ पर देखें तो जो जल वाष्प की अधिकता है वह फिलहाल, या जो सामान्य स्थिति बनी रहती है मानसून के दौरान, वह फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों तक भी। लेकिन बारिश की गतिविधियों की एक जो पहला पैरामीटर है बारिश की कमी, वह यहाँ पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बनी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में सितंबर के अंतिम दिनों में वर्षा होने की संभावनाएं, मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप देखने को मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें जैसलमेर से लगाकर गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर तक के, हनुमानगढ़ तक के, बाड़मेर, बालोतरा के बेल्ट में भी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की सितंबर के अंतिम दिनों में और अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान भी रहेगी। तो फिलहाल इनको देखें तो स्थिति जो है फिलहाल मानसून वापसी को लेकर अस्पष्ट जानकारी यहाँ पर बन रही है। यानी हमारा अनुमान यही कह रहा है कि 30 सितंबर के आसपास जाकर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होगी जो मानसून वापसी के लिए अनुकूल है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।